श्री राधे राधे। भक्तों, प्रियतम से जो वियोग की अनुभूति होती है, अथवा यूं कह लीजिए कि जो विरह की ज्वाला होती है प्रेमी के जीवन में, वो एक विचित्र अनुभव होता है। उसमें रात दिन विरह की ज्वाला में धधकते हुए तड़पना होता है। और ये विरह कितना मूल्यवान होता है कि श्री वृत्तासुर महान भक्त ने भगवान से इसकी मांग की थी। समंजस्व त्वाम विरह एकांक्षे, मैं आपसे विरह की आकांक्षा करता हूँ। उसमें रोना भी है, कष्ट भी है, किंतु एक ऐसा सुख भी है कि प्रेमी उस विरह को चाहता है। भीतर तो आग जली रहती है प्रिय वियोग की, इसलिए उसके मुंह से ऐसे आवाजें निकलती हैं, आने बढ़ता है, आंखों से आंसू गिरती है। अनजान आदमी उसको कोई बीमारी समझता है। इसलिए ऐसे विरही, ऐसे प्रेमी, ऐसे वियोगी भक्त को जो चाहे कि मैं सेवा करूं, तो उसको अंतर्मुखी सेवक होना पड़ेगा, नहीं तो महापुरुष की अंतर्दशा को समझ ही नहीं पाएगा। वो तो इसका वो इलाज करेगा बाहर की बीमारी समझकर, और वो बीमारी अंदर की होती है, प्रियतम से वियोग की तड़पन जो होती है। वो वियोग वाली बात यदि नहीं समझेगा सेवक, तो उसको बाहर की बीमारी समझकर, शारीरिक पीड़ा समझकर उसको टैबलेट खिलाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, बीमारी समझेगा, इलाज कराएगा। लेकिन जो सेवक उनकी अंतर्वेदना को समझ जाता है, अर्थात खुद अंतर्मुखी होता है, तो फिर वो उनसे केवल प्रार्थना ही करता, दवा आज की जरूरत नहीं है समझता है वो। और गया प्रसाद जी की ऐसी दशा बहुत बार रहती थी। तो बारी बारी से सेवक लोग उनसे प्रार्थना करते थे सो जाने की, तो वो कहते थे, भैयाओं मैं कैसे सोऊं, ये श्री नाम जप मेरे ऐसा पीछे पड़ गया है कि एक क्षण को भी विराम नहीं लेता, निरंतर मुझे पकड़े ही रहता है। फिर भला अब आप ही बताओ कि कैसे सोऊं। वो कहते थे, ये बंद होवे तब तो नींद आवे, ये बंद होता नहीं, नींद आती नहीं है। तब कोई कोई समझ पाते थे कि ये तो बीमारी नहीं, ये तो अंदर का इनका विरह का तर्जप हो रहा है। ऐसी नाम निष्ठा थी। ये नाम निष्ठा बहुत मुश्किल से देखने को मिलती भक्तों। महाराज जी कहते थे कि अपने को सजा धजा करके जो दिखावा करता है, दम्भ करता है, उसको तो लोग भरपेट आदर ही देते रहते हैं, सम्मान में भूला रहता है। भगवान से भक्ति की बात न याद करके संसार से सत्कार प्राप्त करना चाहता है। इसलिए सतत जागरूक रहना चाहिए, इन झूठे सम्मानों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति भजन भूल जाता है और सम्मान का अभिलाषी हो जाता है और अहंकार में रहता है। और जो इन सब सम्मानों और अहंकारों से दूर रहते हैं,
वो भगवान के प्रेमी नामनिष्ठ संत होते हैं। श्री गया प्रसाद जी कई नामनिष्ठ संतों के विषय में बताते थे। कभी कभी वो कहते थे कि जतिपुरा जो गोवर्धन परिक्रमा में, वहां एक ऐसे नामनिष्ठ संत रहते थे कि सोते समय भी उनकी माला चलती रहती थी। बस माला की गिनती का ध्यान नहीं रह पाता था, किंतु माला चलती थी सोते समय भी, और जिह्वा जागृत की भांति चलती रहती थी, और बैठे बैठे ही वो नींद पूरी कर लेते थे। बेजोड़ नाम निष्ठा थी उनकी। महाराज जी कहते थे कि एक दिन उनसे इस विषय में मैंने पूछा कि ये कैसे होता है कि सो भी रहे हैं और जीवा और माला भी जागृत की भांति यथावत चल रहे। तब उन्होंने उत्तर दिया कि ये सब अभ्यास का ही खेल है। जागृत में हमारा अभ्यास जितना प्रबल होगा, उतना ही अचेतावस्था में कार्य स्वयमेव जारी रहेगा। फिर महाराज जी वृंदावन के महापुरुष की जीवनी सुनाते कि उन्होंने इतना नाम जप किया था, इतना नाम जप किया था कि जब उनकी अंत्येष्टि के बाद उनकी भस्मी को समेटने के लिए लोग गए थे, तो अस्थियों पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये लिखा हुआ दिखलाई था, पड़ा था, और यही जब वो करते रहते थे। भक्तों, विजय कृष्ण गोस्वामी ने वो जमीन खुदवा करके गहराई से वो अस्थि पंजर निकाला था, जिसमें लिखा हुआ दिखलाई पड़ा था। और गया प्रसाद जी महाराज बतलाए कि अयोध्या जी के एक नामनिष्ठ संत ऐसे थे, मौनी बाबा कहलाते थे। बिजोड़ नामनिष्ठा थी। सोते समय गहरी नींद में भी सीताराम 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 सीताराम, की मधुर ध्वनि उनके मुख से निकलती रहती थी। तब लोगों ने प्रार्थना किया कि ये तो बाहर के संतों की बात रही, अर्थात ये तो अन्य महापुरुषों की सीट रही, हमको तो अपने घर की बात भी देखनी चाहिए। इस विषय में आपका भी तो कोई अनुभव होगा महाराज जी। तो ये सुनते ही श्री गया प्रसाद जी महाराज बोले कि श्री नाम भगवान की हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा है। भले ही हम किसी कार्य में लगे रहें, लेकिन ये निरंतर अविच्छिन्न तैल धारावत कंठ पर विराजे ही रहते हैं। जैसे हम कुछ लिखते भी रहें तो भी श्री नाम जब चलता रहता है। और गया प्रसाद जी महाराज कहते थे ये सब मेरे सदगुरुदेव की कृपा ही तो है। और ऐसा कहते कहते सदगुरु कृपा का चिंतन करते करते गदगद हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, श्री तनु रोमांचित हो गया, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, नयन कमलों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। उपस्थित स्वजन भी अपनी अपनी दैनिक सेवा चर्चा में लग गए। फिर वातावरण में नीरवता छा गई। अपनी अपनी श्वास लेने की ध्वनि भी कर्णपुटों से सुनाई पड़ती थी। ऐसी शांति छाई थी। और ऐसी बातों को सुनाने वाले परम उदार थे महाराज जी। भक्तों, नाम के विषय में उन्हीं लोगों को कुछ पता रहता है जिन्होंने बहुत ज्यादा जप किया हो। अन्य लोगों को उतना पता नहीं रहता है। अपने अनुभवों को कोई खास प्रेमी जब मिलता था तो महाराज जी बता देते थे। सामान्य लोगों को नहीं बताते थे, क्योंकि सामान्य लोग न तो समझ पाएंगे न उस चीज का आदर कर पाएंगे। हाँ, प्रेमी सुपात्र लोगों को जरूर बताते थे। और एक बार तो ऐसी बेचैनी बढ़ी महाराज जी की कि पूरी रात नींद नहीं ले सके। अनिद्रा के कारण एक सेवक का नाम ले लेकर पुकारते हुए औषधि की मांग करने लगे।
सेवक ने जो औषधि दी 2 बजे रात में, तो नींद आई। बैठे बैठे रात्रि भर निकट में बैठे सोचने लगा कि इस अवस्था में ये विचित्र दशा इनकी। तो महाराज जी समझ गए कि इसको चिंता हो रही। तो 5 बजे सुबह महाराज जी बोले, रात्रि भर नाम जप निरंतर चलता रहा। तब वो सेवक समझ पाया कि जो करा रहे थे वो नाम जप हो रहा था, मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि नाम जप चल रहा है इनका। भक्त महापुरुषों की इस अवस्था में बेचैनी के कारण ये होता है कि उनका मन तो पूर्ण रूपेण प्रीतम के प्रेम सिंधु में डूबा रहता है। बाह्य जगत का कोई अनुसंधान उनको नहीं रहता। संसार की तो क्या चले, उनको शरीर तक की भी याद नहीं रहती। तो महाराज एकदम अंतर जगत में प्रीतम के समीप पहुंच जाते हैं और मन की लीला चिंतन के अनुसार दशा रहती है, कभी संयोग की कभी वियोग की, और उसी में डूबते रहते हैं। संयोग वियोग लीला चिंतन में डूबे जाते हैं। तब मन बड़ा ही प्रसन्न, हंसता खेलता, किलकारी मारता, नाचता गाता हुआ सा दिखाई पड़ता है। और जब वियोगात्मक लीला चिंतन में डूब जाते हैं तब अपने आप को अपने प्रीतम से अलग समझकर रोता, विलखता, चीखता, आहें भर भर कर करवट बदलता, अत्यंत वेदनापूर्ण शोकाकुल दिखाई पड़ता है वो महापुरुष। ऐसे प्रभु अनुभव कराते रहते हैं। भले ही शरीर का अनुसंधान नहीं रहे, लेकिन स्वचालित यंत्रवत शरीर की क्रिया तो जारी रहती है। और ठाकुर जी संभालते हैं ऐसे विरही भक्तों को। कभी रोना, चीखना, विलखना, हाय हाय करना, कभी अट्टहास करके हंसना, ऐसा भी होता है। जब प्रियतम का दर्शन हो जाता है तो हंसने लग जाते हैं। ऐसी मधुर कोई प्रेम भरी लीला प्रभु कर देते हैं तो उसमें खूब जोर की हंसी आती, खूब जोर की हंसी आती है। फिर प्रीतम से बात करते हैं। ये ऐसा प्रेम का रोग होता है भक्तों, जो अन्य सभी रोगों की जड़ काट देता है, अर्थात संसार के बंधन से मुक्ति दे देता है। महाराज जी कहते थे कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रारंभ में तो जीवा से नाम जप का खूब अभ्यास करना चाहिए, जिससे जीवन की अंतिम अवस्था में या समाधि से स्थिति में भगवान का नाम जीवा पर विराजे रहे। और किसी ने पूछा कि महाराज जी यदि गुरुदेव का चिंतन हो तो जप करते समय, तो बहुत प्रसन्न होकर श्री गया प्रसाद जी महाराज बोले कि भगवत चिंतन से सदगुरु चिंतन अधिक महत्वशाली। अब ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये महाराज जी ने कहा कि इस बात में दम जरूर है, किंतु इसको समझने के लिए पात्र होना आवश्यक पड़। बिना पात्र बने, बिना पात्रता की समझ में बात नहीं आ सकती है। किंतु महाराज जी ने कहा था ये गया प्रसाद जी ने कि भगवत चिंतन से सदगुरु चिंतन अधिक महत्वशाली। और ये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि भगवत चिंतन में जो लाभ मिलता है उससे भी ज्यादा सदगुरु चिंतन में लाभ मिल जाता है। ऐसा उन्होंने खुद अनुभव किया था भक्तों, इसलिए ऐसा कहा था। महाराज जी कहते थे कि निरंतर सदगुरु चिंतन में डूबे रहने वाला जो साधक है उसको संपूर्ण अध्यात्म संपदा सहज ही हाथ लग जाती है। जैसे नदियां अपना सारा जल समुद्र में गिरा देती हैं ले जाकर, ऐसे सदगुरु के लाडले साधक में समस्त सदगुण स्वयं ही आकर के भरते चले जाते हैं।
सदगुरु के चिंतन में ये सामर्थ्य है, ऐसा महाराज जी बताते थे। भक्तों, इसके लिए गुरु में श्रद्धा बहुत ऊंची चाहिए। श्रद्धा में कमजोरी कुछ होगी तो ये लाभ नहीं हो सकता है। और महाराज जी कहते थे कि चिंतन की ये शक्ति है कि गुरु का या भगवान का चिंतन जो करता है उसके लिए सर्व सुलभ हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। और नाम की निष्ठा इसमें सहयोगी है बहुत। नाम की निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। कभी कभी कहते थे महाराज जी कि ये नाम भगवान मुझे सोने नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण मेरी पिछाई छोड़कर खुद भी विश्राम कर लिया करें, मुझे भी सो लेने दिया करें। परंतु ये है कि क्षणार्ध को भी मेरी पिछाई छोड़ने को तैयार नहीं। फिर भला अब बताओ कि मैं कैसे सोऊं। ऐसे रात रात भर जगते थे महाराज जी। नाम जप होता रहता था, उसी में मस्त रहते थे भक्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि श्री गया प्रसाद जी महाराज जप करते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जप करते थे। लेकिन कभी कभी तो महाराज इस नाम धारा को छोड़कर वियोगातुर हृदय पिघल पिघल कर अपने प्राणाधार श्री बालकृष्ण प्रभु की ओर बह जाता था। तब सदगुरु प्रदत्त नाम को छोड़कर हा प्राणाधार, हा प्राणेश, हा प्राण वल्लभ, हा जीवन धन, ये आत्मीयता भरे शब्दों का उच्चारण करके बिलख बिलख करके रोने लग जाते थे। पता नहीं फिर कितनी देर तक इसी दशा में डूबे रहते थे। और रोते रोते जब भीतर का गुब्बार निकाल दिया, कहते थे कि तब होश हुआ मुझको। महाराज जी कहते थे कि तब मुझे लगा कि मैंने बड़ी भूल की। गुरु प्रदत्त नाम को छोड़ करके ये प्राणाधार, प्राण वल्लभ, जीवन धन आदि शब्दों का उच्चारण करने लगा। ये सदगुरु प्रदत्त नाम तो है नहीं। मुझे सदगुरु ने जो नाम दिया वही जप करना चाहिए था। ये तो अपराध हो गया, मुझे ऐसा लगने लगा। और फिर से नाम साधना शुरू की। और जब साधना पूरी करके बाहर आए तो एक सेवक ने पूछा, आज बाहर आने में इतना विलंब क्यों हुआ महाराज जी? सारा वृत्तांत सुनाया और सुनते ही उसने आपसे पुनः निवेदन किया कि प्राणनाथ, जीवन धन आदि शब्द तो आपके श्रीमुख से अपने इष्ट के लिए तो उच्चरित हुए हैं। तो जो आपके इष्ट के लिए उच्चरित हुए हैं तो आप दुख क्यों मान रहे हैं कि गुरु जी का दिया हुआ नाम छूट गया, जप नहीं हुआ? अपने प्रभु के लिए तो आप कह रहे थे। ऐसे नाम जप में सावधानी से लगे रहते थे भक्तों। श्री गया प्रसाद जी महाराज 24 घंटे के एक एक क्षण का हिसाब रखते थे। कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाने देते थे, बिल्कुल सावधान रहते थे। महाराज जी कहते थे कि निरंतर चिंतन के सागर में अपने मन को रखना चाहिए। प्रभु कृपा का दर्शन करते हुए, प्रभु को याद करते हुए नाम जप करते रहना चाहिए। तब महाहठी मन अपने जन्म जन्म की वो श्रृंखलता को त्याग कर श्री प्रभु से प्रेम करने लग जाता है और पिघल पिघल कर पानी पानी हो जाता है। जब मन की कठोरता पिघल करके बहने लग जाए तब इसको श्री सदगुरु की कृपा चिंतन कराने में इस प्रकार लगा देना चाहिए और समझाना चाहिए कि देख मनी राम, देख मन, इस कराल कलिकाल में जिसके ये 3 बानिक बन गए उसका कल्याण हो गया। 3 बानिक क्या भक्तों? कि सदगुरु की प्राप्ति हो जाए।
अर्थात सच्चे भागवत प्रेमी की प्राप्ति हो जाए। दूसरा, उनमें श्रद्धा अपनी हो जाए। और तीसरी बात कि वे महाराज संत सदगुरु अपने को अर्थात हमको अपना लें, प्राप्त हो जाए, उनमें श्रद्धा हो जाए और वे हमको अपना लें। ये तीनों बातें हो जाएं, तब अकारण करुणा वरुण वाले पिघल करके कृपा बरसाने लग जाते हैं। भगवान कृपा करते हैं गुरु कृपा हो जाने पर। महाराज जी कहते थे ये जप साधना ये सब करने पर भी ये सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी? कि अपने द्वारा किसी का अपमान न हो। नहीं तो भजन करने पर भी ये जो किसी का अपमान करता रहता है उसका उद्धार नहीं होता है। बहुत दूसरों का अपमान जो करता रहता है उसको ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। अगले जन्म में ब्राह्मण भी होगा तो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए भक्त को। श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने अनुभव के आधार पर बताते थे कि जो अज्ञानता बस दूसरों का अपमान करता है उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, और जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को अपमानित करके कष्ट देता है उसे अवश्य ब्रह्म राक्षस की गति प्राप्त होती है। एक ब्रह्म राक्षस नहीं बतलाया था भक्तों इस बात को। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। भजन के साथ साथ सावधानी रखनी चाहिए। इस प्रकार से निर्विकारी होकर के पूर्ण रूप में भजन करना चाहिए और प्रियतम की याद में डूबा रहना चाहिए। तब आगे चल करके उसके जीवन में परम सौभाग्य का क्षण प्रकट होता है कि उसके इष्ट और सदगुरुदेव भी अपने अन्य आश्रित जीव का चिंतन करने को विवश हो जाते हैं। महाराज जी श्री गिरिराज जी में इसी प्रकार से भजन करते थे और ब्रज वसुंधरा की अनुपम विभूति थे, संतों के प्यारे थे। भगवान और उनके भक्त लोग उनसे प्रेम करते थे। बहुत ही कृपा थी अंदर भरी हुई, सबके लिए कृपा सिंधु थे वो, सबका दुख बांटना चाहते थे। भक्तों, प्रपंच से बहुत दूर रहता भक्त। महाराज जी जिस लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहते थे उस मंदिर की परिधि के भीतर कौन कौन रहता है ये महाराज जी ने कभी नहीं पता किया। किसी से कुछ बात इस तरह की नहीं करते थे, पूछते नहीं थे किसको कितना वेतन मिलता है, किस कर्मचारी को कौन क्या करता क्या नहीं करता, ये सब जानने की चेष्टा नहीं करते थे। बस अपनी भजन कुटिया और भजन से ही मतलब था उनको। अंतर्मुखता ऐसी स्थिति तक पहुंची थी कि खुली आंखों के सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती थी उनको। आंख खुली है लेकिन देखते भीतर रहते थे। और वस्तु कोई पड़ी है सामने महीनों से, तब भी उसके बारे में कभी पूछते नहीं थे। इतना ध्यान बाहर की चीजों में नहीं रहता था उनका। अंतर्मुखता अद्भुत थी। और पैदल चलते हुए भी महाराज जी दृष्टि उठा करके आगे कभी नहीं देखते थे। किसका घर है, किसकी दुकान है, ये तो कुछ नहीं देखना उनको। मार्ग चलते समय 4 कदम आगे का मार्ग देखते थे, बस दृष्टि नीचे किए हुए चलते रहते थे। जिन गलियों में होकर प्रतिदिन एक बार भिक्षा के लिए निकल जाते थे उन गलियों को भी
ठीक ढंग से नहीं देख पाते थे। मन पर बड़ा अद्भुत संयम था। उनकी साधना के विषय में पूरा तो बताना मुश्किल भक्तों, और कुछ चर्चा साधना की और उनके जीवन की घटनाओं के आगे फिर मैं करूंगा। आज उनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ प्रवचन को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।